आगे आने वाली है, सबका डेट है कि किसी मार्च में, जुलाई में, ऐसे करके। तो जैसे रेलवे टेक्नीशियन का आया, टेक्नीशियन में ड्राइवर का आया था, उसके बाद फिर अब जो है एनटीपीसी का आएगा रेलवे का, उसके बाद फिर हो सकता है तो ग्रुप डी का जो पद होगा वो ले जाएगी। एफसीआई मेरा क्वालिफाई था लेकिन मेरिट नहीं बना था, कुछ वजह है पता नहीं। और एसएससी सीजीएल का भी मैंने 2022 और 23 में हमने मतलब सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गया था। CHSL 18-19 सिलेक्शन लिस्ट से बाहर थे। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए सुबह से लेकर शाम तक सोने तक का, कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कब देखना है, और उसके साथ आप एक सेट बनाइए डेली। सेट से आपको ये दिखा कि आप में कमियां कहाँ हैं और आपको खूबियां कहाँ हैं, मतलब कहाँ ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, कहाँ ज़्यादा कम कर पाते हैं। 10 तक का जो होगा NCERT साइंस, वो साइंस के लिए फिक्स है, मतलब बेहतरीन है वो कहा जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे साथ है चंदन जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी में। तो जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ALP टेक्नीशियन, उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से आप लोग जानिएगा इनका रियल एक्सपीरियंस कि कैसे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की। तो चलिए सबसे पहले इनसे जानते हैं स्ट्रेटेजी। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अभी हम रेलवे में ग्रुप डी के पद पे पॉइंट्समैन B पे पोस्टेड हैं, सलानपुर में। आपका क्वालिफिकेशन बताइए। ग्रेजुएट हैं BA से। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए मैथमेटिक्स की आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें लगभग 10,000 प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं और चैप्टर वाइज दिए गए हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की भी आप लोगों का किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि ये देख रहे हैं आप लोग वीडियो में, और ये भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है बहुत, इसमें भी लगभग 9,000 प्रीवियस ईयर दिए गए। और अगर आप लोग रेलवे के लिए GK GS की लेना चाहते हैं तो उसमें भी किरण पब्लिकेशन का दिया गया है, ये वाला बुक आप लोग देख रहे हैं। और इसमें आप लोग का 1 लाइनर दिया हुआ है और अच्छे से टॉपिक वाइज दिया गया है। और NTPC की बात करें तो NTPC का ये क्वेश्चन बैंक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और ये भी आप लोग परचेज करते हैं, ये भी अच्छी। आप शुरू से रेलवे में ही जाना चाहते थे या फिर कहाँ से आपको मन में आया कि रेलवे, कहाँ से इंस्पिरेशन हुआ? नहीं, रेलवे से पहले कुछ और भी लक्ष्य था, लेकिन कहीं ना मिलने के वजह से इधर हमें मौका मिला तो हम यहाँ पे आ गए। आपका स्टडी ऑनलाइन था या ऑफलाइन? दोनों का रोल रहा है, दोनों का रहा है। ऑनलाइन को भी हमने एक मौका दिया, ऑफलाइन को भी दिया। मतलब जो पहले सुविधा मिलता था, पहले हमें ऑफलाइन ही सुविधा मिला था, बाद में कोविड के बाद ऑनलाइन व्यवस्था मिला, उसके अनुसार से उसको आगे बढ़ाए हम। इससे पहले आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिया? हमने SSC एग्ज़ाम दिया केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का, और FCI एग्ज़ाम भी दिया। और रेलवे का पिछले 2018 का जो था टेक्नीशियन का भी हमने दिया था। ये सब एग्ज़ाम सारा रहा था। कौन कौन सा आपका क्वालिफाई हुआ था? क्वालिफाई मेरा लगभग नहीं, क्या FCI मेरा क्वालिफाई था लेकिन मेरिट नहीं बना था, कुछ वजह है पता नहीं। और SSC CGL का भी मैंने 2022 और 23 में हमने मतलब सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गया था। CHSL 18-19 सिलेक्शन लिस्ट से बाहर थे। और ये हम लोग का एक पटना हाई कोर्ट का एक क्लर्क का एग्ज़ाम था, उसमें भी मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर हुए। और CBSE का एक जूनियर क्लर्क था, उससे मेरिट लिस्ट से बाहर हुए। तो अंततः जो मिला यहाँ हमसे निभाना पड़ रहा है। आपने तैयारी एग्ज़ाम की कब से स्टार्ट की थी? मतलब स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया था? एग्ज़ाम स्टार्ट हमने किया था जैसे इंटरमीडिएट पास किए, उसके बाद ग्रेजुएशन को जैसे हमने किया था, ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में हमने इस चीज़ को स्टार्ट दिया था। स्टार्ट के माध्यम से जो मैथ में मिला या फिर जो से भी सब्जेक्ट था, उसके अनुसार से हम आगे बढ़ाते रहे। आपका स्ट्रीम क्या था? साइंस बैकग्राउंड से थे? इंटरमीडिएट साइंस था, मैथ था। उसके बाद ऑनर्स BA पॉलिटिकल साइंस। जैसे आपके घर में आपका ही सिर्फ सिलेक्शन हुआ है कि और कोई है? नहीं, हम अपने घर में हम सिलेक्टेड हैं, पहला व्यक्ति। और एक मेरा भाई है, वो अभी तैयारी कर रहा है और शायद वो भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। अब चंदन जी से जानेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए। मैथ आपने कहाँ से पढ़ा? मैथ हमने कैरियर बिल के माध्यम से राकेश यादव का क्लास किया था, उसके नोट्स को रिवीजन करते हुए मैथ को मैंने कंप्लीट किया था। और कोई बुक? बुक नहीं, उसी के नोट्स को बना करके और उसके साथ सीट, जो एग्ज़ाम का सेट है, उसको बनाने के बाद। RS अग्रवाल आपने पढ़ा था क्या? RS अग्रवाल मैंने प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस के उद्देश्य से उसको मैंने बनाया चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे कर। जैसे अभी रेलवे की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक क्या होगा? बेस्ट बुक पहले आप NCERT फॉलो कर लें 6 to 10, और उसको अंडरलाइन करके आप वैसे क्वेश्चन या ऐसी लाइन को अंडरलाइन करें जो एग्ज़ाम के व्यू से वो आपको टारगेट करता है। साइंस है, उसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, सारा NCERT। उसमें 6 to 10 में कम समय भी लगता है और एक्चुअल जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम का वो वहाँ पे रहता है। और साइंस के लिए और कोई बुक? साइंस के लिए ओनली आप NCERT कीजिए। NCERT
करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा रिवीजन का। अगर आप जितना रिवीजन करेंगे आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने के लिए उतना क्लेरिफाई रहेंगे या उतना सटीक आपका बनेगा। साइंस में जैसे बहुत सारा मेन फैक्टर है रेलवे में। साइंस में जैसे अभी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम है तो उसमें शायद 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो वो पूरा कवर कैसे करें? एनसीईआरटी से सारा कवर हो जाएगा? हाँ, एनसीईआरटी से आ जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए कुछ और बुक भी आप ले सकते हैं। जैसे आप उसको पढ़े, उसका क्वेश्चन तो कम मात्रा में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कहीं और से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो सीमित है। 10 तक का जो होगा एनसीईआरटी साइंस, वो साइंस के लिए फिक्स है, मतलब बेहतरीन है वो कहा जाए। साइंस के लिए आपने कोई चैनल भी किया था क्या ऑनलाइन के लिए? नहीं, कोई चैनल तो नहीं किया। हमें कोई सीनियर ही बताया था कि आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। और तो एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद मैंने एग्ज़ाम में देखा था क्वेश्चन कि सेम टू सेम हूबहू वहाँ से उतार के लाइन बाय लाइन रखा हुआ है। आप क्वेश्चन निकाल के देखिए सेट, वहाँ भी मिलेगा आपको, और एनसीईआरटी बुक उल्टाइए, वहाँ आपको मिलेगा सारा चीज़। जैसे अपने गांव के बारे में बताएं, क्या आपके गांव में जैसे सारे गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते हैं? वहाँ पे कैसे इंस्पिरेशन हुएगा? नहीं, हमारा गांव गवर्नमेंट जॉब में भी है, एग्रीकल्चर कृषि सब में भी है, और प्राइवेट जॉब में भी है। सब कुछ मिला जुला है, सब काम करते हैं। इसको जो मौका मिलता है आगे बढ़ने का वो करते जाते हैं। और रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग की आपने तैयारी कैसे की? रीजनिंग बुक और यूट्यूब के माध्यम से किसी को भी ले लीजिए, किसी भी सर को, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से सारा आ जाएगा। रीजनिंग में कितना टाइम दे एक दिन में कम से कम? रीजनिंग में आप 1 घंटा से कम भी दे सकते हैं, 30 से 1 घंटा में तो हो जाएगा आपका। जैसे रीजनिंग में बहुत सारे रहते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन बहुत सारे का प्रॉब्लम रहता है, उसको कैसे मैनेज करें? वो प्रैक्टिस के माध्यम से जाएगा, प्रैक्टिस के माध्यम से ठीक होगा। शुरुआती में गलती होगा, और गलती होने के माध्यम से आपको ये लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा तो आप छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, उसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस से आ जाएगा। और मैथ में आपने ट्रिक का यूज़ किया था क्या? मैथ में ट्रिक और प्लस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के साथ साथ, क्योंकि अगर हम कहीं फेल कर जाते हैं ट्रिक में तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ हमें बाहर निकालती है। और आपने मॉक टेस्ट कहीं से लगाया था क्या? मॉक टेस्ट जो बुक आता है ऑफलाइन के माध्यम से उसका, और टेक्स्ट बुक पे भी हमने अभ्यास किया है उस चीज़ को। और उसमें जैसे टेक्स्ट बुक में आप टेस्ट देते थे, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टेस्ट देते हैं उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, तो एनालिसिस का क्या रोल है? एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ क्वेश्चन में फंसे उसका क्या एनालिसिस है, या हमें उसे और कैसे बेहतर बाहर निकला जाए, वो आपको बाहर निकालेगी। क्योंकि आप उतना तो रोज़ बना ही रहे हैं, तो आप जहाँ फंसे उससे बाहर निकलना है हमें, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। एनालिसिस ज़रूरी है। अगर आप 1 से 1 घंटा बनाने में लगाए हैं तो उसके पीछे 1.5 से 2 घंटा, या फिर जितना आप सीमित हैं उतना हम कर लेंगे, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन या फिर रिवीजन किया जाए उसको। एग्ज़ाम में जैसे लिमिटेड टाइम मिलता है, तो टेक्स्ट बुक से अगर कोई टेस्ट की तैयारी, मॉक टेस्ट की तैयारी करके जाता है, तो उसमें एग्ज़ाम में उसका टाइम का क्या रोल होता है? टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है क्या? हाँ, टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो व्यू रहता है, माउस मॉनिटर सारा चीज़ देखते हुए, वो आपको फिक्स करता है कि आप मतलब एडजस्ट कर पाते हो उस चीज़ को चलाने में, क्वेश्चन को ले जाने में, तो ये जल्दी हो जाता है, समय बचाता है वो। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो वो कम वहाँ पे समय आपको मिलेगा। यहाँ पे माउस को भी टच करना है, फिर स्क्रीन देखना है, कलम छोड़ना है, तो उसको लेकर के आप वो करेंगे ऑनलाइन प्रैक्टिस, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी बच्चे टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे करेंगे तो आप लोग को 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? अभी हम एसएससी का ही तैयारी कर रहे हैं। बरसातें समय कम मिलता है तो कहना मुश्किल है कि पता नहीं पार कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन समय के अभाव की वजह से फिर भी लगे हुए हैं, जहाँ तक समय बचता है उसके अनुसार से भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। एसएससी के कौन से एग्ज़ाम कर रहे हैं फिलहाल? एसएससी केंद्र सरकार सीजीएल जो है। अभी आपका कितने घंटे का काम चलता है? अभी यहाँ पे 12 घंटा का ड्यूटी रोस्टर मिलता है हमें, 12 घंटा करना पड़ता है। और कहीं एक और भी वर्क है, 8 घंटा का वर्क भी है और 12 घंटा की वही वर्क, लेकिन मैक्सिमम हमें 12-8 दोनों मिक्स मिलता है ड्यूटी आवर। तो 12 घंटा 8 घंटा, और सप्ताह में 1 दिन रेस्ट जो है अवेलेबल। कितने दिन हुआ आपको ज्वाइनिंग हुआ? हमने 29 अगस्त 2023 को हमने ज्वाइन किया था रेलवे। तो ज्वाइनिंग करने में आपको बहुत खुशी हुई? हाँ, खुशी तो था, और प्लस खुशी इस बात का था कि हमारे घर में एक जॉब किसी व्यक्ति को मिला है, या इससे परिवार बेहतरीन चलेगा रेगुलरली, जो उसके जो रहन सहन रहने का। लेकिन बाद में फिर ये भी पछतावा हुआ था कि हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए, कुछ और सपनों को छोड़ करके, या हमें ये मिला है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका अभी जॉब नहीं हुआ है, वो आपको देख के वो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, तो उन लोगों को क्या करना चाहेंगे? वो लोग तैयारी कैसे करें? अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए और रेगुलर आप समय बना करके और उसके पीछे बिताएं जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं। अब बरसातें थोड़ा
और मोबाइल से कम दूरी बनाए, मतलब मोबाइल से दूरी बनाए रखें थोड़ा, और अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सोचें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। सप्ताह में किसी एक दिन आप रेस्ट भी लें, एंजॉय भी करें ज़िंदगी को, और आप जैसे तैयारी चल रहा है लेकिन रेगुलरली उसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार आप करते जाइए। जैसे आजकल के बच्चे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब में ध्यान देते हैं और जिनकी वजह से उन लोगों का टाइम उसमें लॉस हो जाता है। अगर कोई रील देखते हैं तो रील चलाते रहते हैं, उसमें भी टाइम लॉस होता है, तो उससे कैसे परहेज करें? उनसे परहेज करने के लिए आप हो सके तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, और सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए कुछ रखे भी रहें आप, ऐसा नहीं कि, लेकिन आप उस समय के अनुसार ही देखिए, इसमें आपका रूटीन फिक्स हो, क्या मोबाइल भी थोड़ा चला लिए कुछ, जो मतलब कि सोशल मीडिया उसके अनुसार जो आपको सूचना या फिर कहीं क्या चीज़ हो रहा है वो सब भी देखें, लेकिन कम मात्रा में उसके ऊपर समय दें। उसे जितना चाहे बचने का प्रयास करें, और वो बड़ा मुश्किल होगा बचना, वो आदत है एक थोड़ा सा। मतलब सोशल मीडिया का यूज़ करना सही बेहतर है, मिस यूज कम करें। हाँ, मिस यूज़ कम कीजिए। और उसके पीछे वजह कि आपका समय, अगर आप एक रील देखते हैं तो इतना रील है उसके अंदर कि आपका उंगली चलते रहेगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तब तक में आपका और भी कोई सब्जेक्ट ही पर ख़त्म कर सकते थे। पता है, उसका अपना खुद का होता है कि हम कितना देर देख सकते हैं। मन उसका अगर उस पर कंट्रोल कर सके तो हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी एएलपी टेक्नीशियन के फॉर्म भरे हैं, तो जितना टाइम बचा है क्या उतने टाइम में वो तैयारी कर सकते हैं? अभी वो टाइम काफ़ी है? हाँ, एडवर्टीजमेंट जो उसका निकला है रेलवे का, उसको निकाल करके उसमें आप देखिए सिलेबस पूरा दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ है, तो उसके अनुसार से आप उसको क्लियर करते जाइए और आराम से हो जाएगा, अगर आप रेगुलर टाइम देते हैं उसके पीछे तब। ऐसा नहीं कि अगर हमारे 2 दिन पढ़े तो 3 दिन हम कहीं और भी हैं, ऐसा नहीं। मतलब जो सिलेबस में है उसके अनुसार से, मैथ में मेरा क्या चैप्टर उसमें लिखा हुआ है, साइंस में क्या लिखा हुआ है, जीएस में क्या लिखा हुआ है, करंट सेक्टर में क्या क्या हमसे पूछेगा, वो सारा चीज़ लेके चलने के बाद हो जाएगा। लेकिन रिवीजन भी उसके पीछे देना पड़ेगा, रिवीजन का समय उसके पीछे खर्च करना पड़ेगा कि जो आपने पढ़े उसके ऊपर रिवीजन कीजिए, तो आप ज़्यादा मतलब उसके नज़दीक रहेंगे, रिजल्ट के नज़दीक। अभी रेलवे की कुछ वैकेंसीज आने वाली है शायद, ग्रुप डी एनटीपीसी, इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? मतलब निकाला था कि आगे आने वाली है, सबका डेट है कि किसी मार्च में, जुलाई में, ऐसे करके। तो जैसे रेलवे टेक्नीशियन का आया, टेक्नीशियन के लिए ड्राइवर का आया था, उसके बाद फिर अब जो है एनटीपीसी का आएगा रेलवे का, उसके बाद फिर हो सकता है तो ग्रुप डी का जो पद होगा वो ले जाएंगे। आप किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या अभी? अभी डिपार्टमेंटल तो नहीं, अभी ओपन से जो मेरा है एसएससी, उसको लेके देख रहे हैं। और इधर अगर मेरा ड्यूरेशन पूरा होता है 2 ईयर या 3 ईयर, उसके बाद जो हमें रेलवे मौका देगी उसके अनुसार से हम तैयारी करेंगे। आने वाले बच्चे के लिए बताइए जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन कुछ बता दीजिए कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं मन लगा के। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, सुबह से लेके शाम तक सोने तक का, कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कब देखना है, और उसके साथ आप एक सेट बनाइए डेली। सेट से आपको ये दिखा कि आप में कमियां कहाँ हैं और आपको खूबियाँ कहाँ हैं, मतलब कहाँ ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, कहाँ ज़्यादा कम कर पाते हैं। जैसे मैथ को लेके, रीजनिंग को लेके, जीएस पोर्शन को लेकर के, तो सारा मतलब एक टाइम टेबल बना के इसके ऊपर इतना समय दीजिए, इसके ऊपर 1 घंटा समय दीजिए, जैसे आपके अनुसार क्षमता है। इस सब्जेक्ट को हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं, या इस सब्जेक्ट के ऊपर हम कम भी समय दें तो हो जाएगा। वो खुद पे तैयारी करने पर डिपेंड करेगा कि हम कितना बेहतर इसको दे पाएँ समय। टेस्ट के बारे में बता दीजिए, टेस्ट कैसे बनना? टेस्ट जो आप ऑनलाइन सेट बारे, और उसके बाद ऑफलाइन भी जो आपके पास सेवा उपलब्ध है तो वो करें। मतलब ऑनलाइन इसलिए मारिए कि वो आपको ना ज़्यादा बेहतर करके जाएगा रिजल्ट के नज़दीक। तो आप सेट मारने के लिए मत भूलिए, वो प्रैक्टिस करवाता है आपको कि आप कहाँ तक हैं, उसको लेके आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा चंदन जी का, इन्होंने अपना रियल एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि एक रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है। तो जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। और जो चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और चंदन जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए। धन्यवाद चंदन जी। थैंक यू।